फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम रिगाल रिसोर्सेज का एक कमबैक होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड पिछली 3 कैंडल को एक ही कैंडल में इसने सरपास कर दिया है। आज के दिन 6% ऊपर यहाँ पे रिगाल रिसोर्सेज क्लोज हुआ है। बेहद ही शानदार क्लोजिंग जिसको हम बोलेंगे भैया यहाँ पे बट वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉबैक ये हो गया कि भैया इसमें वॉल्यूम आना चाहिए था। कहीं ना कहीं देखो मैंने आपको ये चीज बोली भी थी कि यहाँ तक तो ठीक है जो गिरावट आई थी बट उसके बाद जो लगातार 6-7 दिन की जो गिरावट थी ये प्योर निफ्टी की गिरावट थी। ये एग्जैक्टली निफ्टी को यहाँ पे कॉपी कर रहा था यहाँ पे ये वाला स्टॉक। एंड आज के दिन जो बड़ा है स्टॉक आप देखोगे तो भैया निफ्टी इंडेक्स भी आज के दिन बड़ा है। ओवरऑल स्टॉक्स में एक जो है अच्छी खासी एक वेवलेंथ आपको पॉजिटिविटी साइड पे देखने को मिल रही है। वीडियो को यहीं पे दोस्त लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बता देना किस रेट पे लेकर फंस गए एंड कितना लॉस चल रहा है। एंड चाहो तो आपस में भी एक दूसरे को रिप्लाई करके एक दूसरे की आप जो है हेल्प कर सकते हैं। बट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्त। अब देखो यहाँ पे जो है एक हमारे पास फाइनली एक पहला सपोर्ट जोन बन गया जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ एक अच्छा सपोर्ट बना है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 3 कैंडल के इसने जो है एक मदर कैंडल जिसको हम बोले मदर कैंडल ने जो है पिछले ये वाली कैंडल को क्लोज किया है। अब ये मदर कैंडल के अंदर अगर जो है कैंडल बनती है तब तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेड कैंडल भी बन जाती है ना, इसके देखो कैसे होगा ना, यहाँ पे आप समझना इस चीज को। ठीक है, ये बनी है अपनी प्योर बुलिश कैंडल। ठीक है, अब ये आपकी मदर कैंडल कहलाएगी। ठीक है, इसके अंदर अगर ऐसी रेड कैंडल बनती है ठीक है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका हाई जो है अब इसका एक डू और डाई जोन होगा, तो जब तक इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं करेगी यहाँ पे कैंडल तब तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाई साइड ब्रेक होता है तो ये एक बहुत ही बुलिश सिग्नल होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है ये पैटर्न बनेगा ये। ठीक है, अगर ये पैटर्न बन जाता है तो बिलीव मी ये बहुत ही आपका एक रिवर्सल का एक पैटर्न होता है एंड इसमें 100% कंफर्मेशन होता है ये चीजें ऊपर जाएंगी। बट उसके लिए इसका हाई ब्रेक करना जरूरी है अगले दिन की क्लोजिंग पे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे भैया कैसा परफॉर्म करता है। अब कल तो छुट्टी है बट यहाँ पे ट्यूसडे को देखा जाएगा भैया, ट्यूसडे 3 अक्टूबर को यहाँ पे देखा जाएगा कि कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, आपने आई होप वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, दूसरी बार बोल दिया है कर देना यार, नहीं किया होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें सीख लो भैया यहाँ पर कैसे करनी है। इनकेस अगर आप शॉर्ट टर्म डालते हैं बेटर है इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ठीक है, हमने यही देखा था भैया, मैंने आपको ये चीज बोली भी थी इस ग्राउंड में कि एक बार को आप रुक जाओ, अब यहाँ पे सेल मत कर देना। ये है कि एवरेज तो करना नहीं है, हमने एवरेज के लिए आपको हर बार ही मना किया है, मैं अभी भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये कैंडल देखने के बाद भी मैं बोलूंगा नहीं भैया बाई कर लो या एवरेज कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पहली तो कैंडल बनी है ना एंड यहाँ पे अभी भी कोई रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं है, एक रिवर्सल साइन है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा रिवर्सल का साइन नहीं है, रिवर्सल साइन है बट यहाँ पे रिवर्सल का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन आएगा आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे फ्राइडे को देखेंगे 3 अक्टूबर को कैसे यहाँ पे परफॉर्म रहता है। फिर वीकली क्लोजिंग अगर ये बन गई आपकी, ठीक है, हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं, वीक पे अगर हथौड़ा बन जाए तो भैया वहां से चांसेस आर मच आएगी भैया चीजें ऊपर को निकल सकती हैं फिर। ठीक है, बाकी रिगाल रिसोर्स की फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बताई है सारी पुरानी वीडियोस में। ठीक है, कि अच्छा स्टॉक है। ठीक है, अपना बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम करता है, पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ठीक है, बेवरेज इंडस्ट्री, ठीक है, आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, उसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट ये लोग सप्लाई करते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पे जो है एक फूड में भी घुस गए हैं ये। ठीक है, पाउडर वाउडर भी बनाने लग गए हैं। ठीक है, कॉर्नफ्लोर वगैरह भी बेचते हैं, तो बहुत सारी चीजें, वास्ट चीजें यहाँ पे हैं। एंड लॉन्ग टर्म का व्यू अभी भी वही है इंटैक्ट जो मैंने उस समय बोलता है भाई, लॉन्ग टर्म के लिए एक ठीक ठाक शेयर है, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ 7 साल ही हुए हैं इस कंपनी को आए हुए इंडस्ट्री को। तो देखें कैसा परफॉर्म करता है। लॉन्ग टर्म के लिए इट इज ओके बट शॉर्ट टर्म के लिए भैया बेहतर यही रहेगा। एक काम करो, फटाफट जाओ दोस्त टेलीग्राम पे फटाफट सर्च कर लो विजू स्टॉकमैन, फ्री में स्टॉक्स मिलते हैं जहां पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी क्या भी जाएगा तो ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भैया 87 आपका जो है एक एसएल मेंटेन आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। यहाँ कोई भी मैं आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है वनडे की तब आप अपने स्टॉप लॉस वगैरह वहाँ पे ट्रिगर होंगे आपके और निकलने का प्लान कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म थे। और बाइंग आपकी इनिशिएट होगी इस लेवल के ऊपर। यही हमारे पास एक फाइनल लेवल है, क्योंकि 100 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा एंड हो सकता है 100 रुपए के टच करके किस करके नीचे आ जाए, तो वो नहीं चाहिए हमें चाहिए प्रॉपर ब्रेकआउट। तो प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा इसका 105 के ऊपर। 105 के ऊपर ऐसे वनडे की क्लोजिंग आती है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रेकआउट, जहां पे मैं भी पर्सनली इंटरेस्टेड होऊंगा इसको बाई करने में। देखो करूंगा नहीं करूंगा मैं अभी फाइनल नहीं बोलूंगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं जहां तक है यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। देखो प्लान करना और एग्जीक्यूट करना दोनों आसमान जमीन का फर्क है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं सिर्फ प्लान कर रहा हूँ कि 105 के ऊपर अगर मेरे को वनडे क्लोजिंग मिलती है इस टाइप की, उसके हाई का मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ इसको बाई करने का विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 15%। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है फिलहाल के लिए।
अब उस दिन देखेंगे भैया, जिस दिन ऐसी क्लोजिंग आएगी, क्या मार्केट्स भी वहां पे बुलिश हैं या नहीं है। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट का पता होना उस समय बहुत जरूरी है। पता चला ये ऊपर को जाने लगा और मार्केट नीचे को चलने लग गई है, तो वो उस समय नहीं मैं प्ले करूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई ओवरऑल मार्केट को सब स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट फॉलो कर ही देते हैं लास्ट टू लास्ट। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट ही सेंटिमेंट बिगड़े होंगे और ये ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैं। ठीक है, बाकी बुलिश मोमेंटम होगा, बहुत ही तगड़ा मोमेंटम होगा, तो भैया जरूर यहाँ पे प्ले किया जाएगा। तो मैं आऊंगा, अपडेट करूंगा उस दिन भी जब भी 105 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में मेरे को ना मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं एवरेजिंग में इंटरेस्टेड हूँ। अभी के लिए वेट एंड वॉच यहाँ पे आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। देखो, आप मेरे से एग्री कर भी सकते हैं, आप मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं, इट्स टोटली ओके। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है दोस्त, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी एनालिसिस है, आपकी अपनी एनालिसिस है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपको कोई भी यहाँ पे जज करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आपको अगर लग रहा है कि आपकी जो आपने स्टडी करी है उससे थोड़ा मैच कर रही है मेरी बातें, तो वीडियो इज ओके। ठीक है, आपके लिए वीडियो बनी हुई है, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी स्टडी और कुछ बोलती है और तू बंदा कुछ और बोल रहा है, तो इट्स टोटली ओके, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइक करो डिसलाइक करो, इट्स टोटली ओके, वो आपका ओपिनियन है। ठीक है, मैं अपना बस ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है शेयर में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस है। मैंने आपको पहले बोलता भैया शेयर जब ऐसा पैटर्न बनाते हैं तो वहां से एक बड़ी गिरावट आती है, एंड ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो आप चेक करोगे भैया, यहाँ पर यही तो हुआ था, यहीं पे तो मैंने बोलता भैया अगर ये लो टूटता है तो भैया बड़ी गिरावट आएगी। 105 के नीचे गई ना शेयर, ठीक है, आपका पहुंचा है 87 तक। अब मैं यहाँ से फिर बोल रहा हूँ कि अगर नीचे से ऐसे वाला ट्रेंड बनता है तो दिस विल बी बुलिश साइन, तो उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा ना, ये आए ये जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये अपना पुराने लो को यहाँ पे जो है अब इसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, तभी यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनेंगे। अगर ये लो को फिर से इसने रीटेस्ट कर लिया तो बिलीव में ये अभी और नीचे जा सकता है फिर। ठीक है, तो अभी के लिए आपको शेयर में हाथ नहीं डालने हैं, बस अपने हाथ बचा के रखने हैं। ठीक है, एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो भी आप एवरेजिंग के लिए अभी प्लान मत करो, अभी भी आप वेट करो। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन आपको अपनानी है, एंड जब एक कंसोलिडेशन में चल जाए, लंबे कंसोलिडेशन में, तब आप प्लान कर लेना भाई बाई करने का, एवरेज करने का। ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी कोई कंसोलिडेशन नहीं आई है, ना कोई यहाँ पे ब्रेकआउट का सिग्नल आया है, मतलब ब्रेकआउट आया है बट एज ऑफ नाउ कंफर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन का भी वेट करना है, एंड कंफर्मेशन आपकी बनेगी 105 के ऊपर। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ जानना है भैया, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट बताने की कोशिश करी है। अच्छा, मैं आपको इसके वो भी बता देता हूँ, ये इसकी जो इंडस्ट्री है भैया, पेपर इंडस्ट्री में जो है सेंचुरी पेपर मिल, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इमामी पेपर मिल, ये दो इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। ठीक है, एंड आप जाके इनके एक काम करो, रिगाल रिसोर्सेज ना डायरेक्टली जाके आप गूगल पे लिखो, और जो पहली वेबसाइट आएगी इन्हीं की वेबसाइट आएगी, regalresources.com करके या .in करके होगी। ठीक है, उसको आप ओपन करना, एंड वहां पे जाके इनके प्रोडक्ट्स पढ़ना एक बार। ठीक है, आपको खुद ही लिस्ट मिल जाएगी। एंड पहले क्या था, पहले ये स्पेशलिटी केमिकल में ही सिर्फ डील करते थे, सिर्फ एक केमिकल बनाते थे जो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते थे, बट वहां पे मार्जिन बहुत कम थे। ठीक है, एंड मार्जिन कम होने के चक्कर में इनका प्रॉफिट में थोड़ा असर पड़ता था, तो अब ये डायरेक्टली अपने आप ही घुस गए हैं। ठीक है, अपने आप ही एक पाउडर वगैरह बना देते हैं, कॉर्नफ्लोर अपने आप बेच के बना के। ठीक है, इस टाइप में मार्जिन इनका बहुत ज्यादा है, जो आने वाले टाइम में इनके शायद यहाँ पे आने वाले 2-3 क्वार्टर बाद जो है अच्छे खासे प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं रिगाल रिसोर्सेज के। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो पर रोकते हैं, तब तक बाय बाय, विशाल सुशील, चलो बाय।